हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है शिमला वाली। पर ये शिमला वाली अभी आजकल के दिनों में बेंगलोर घूम रही है। आजकलों के दिनों में मतलब कि जब ये वीडियोस बन रही थी उस टाइम की मैं बात कर रही हूँ, दिसंबर की। तो दिसंबर में हम लोग घूमने गए हुए थे। जिन्होंने मेरे पुराने व्लॉग्स देखे हैं और जो पहले से मेरे साथ जुड़े हुए हैं उन्हें पता है कि हम लोग घूमने निकले थे दिसंबर में। पर मैं व्लॉग्स नहीं डाल पाई क्योंकि बिज़ी शेड्यूल था। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। यहाँ पे आज हमें वैसे तो फिल्म सिटी जाना था, पर फिल्म सिटी यहाँ से काफ़ी ज़्यादा दूर था तो टाइम लग जाता। जहाँ पर हम आए हैं ये है ज़ू। तो उसके बाहर एक शॉप थी जहाँ पे आदर्श मुझे दिखा रहा था ये टॉयज़। मतलब ज़ू के अंदर जाने से पहले ये जो एक एरिया था यहाँ पे अच्छी खासी शॉप्स थी, और जो यहाँ पहुँचने के लिए रास्ता है वो बसेस भी है, गाड़ियाँ भी है। तो हमने तो वहाँ से रूम से गाड़ी की थी यहाँ आने के लिए, और 1 घंटा शायद हमें यहाँ तक लग गया था। तो जब ज़ू में अंदर जाते हैं उससे पहले ये कुछ शॉप्स है खाने पीने की, जैसे कि हर टूरिस्ट प्लेस पे होती है। तो यहाँ पर भी जितने में आदर्श के पापा वगैरह अंदर जाने के लिए टिकट्स ले रहे थे, उतने में हम लोगों ने यहाँ पे शॉप्स देखी कि क्या क्या कहाँ कहाँ है। क्योंकि अभी कुछ खाना तो था नहीं, लेकिन छोटा मोटा थोड़ा बहुत सामान जो था जो इनको खाना था। मेरा तो मन नहीं था। अभी ना मैंने जस्ट चाय पी है जब मैं ये व्लॉग एडिट कर रही हूँ, तो मुझे थोड़ा सा तबीयत ख़राब हो रही है। क्योंकि मुझे थोड़ा सा नहीं, मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो रही है, जो कि मैं इसी व्लॉग के दौरान आपके साथ शेयर करूंगी। क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से जो हूँ बीमार चल रही हूँ। तो क्या हुआ है, क्यों व्लॉग्स नहीं डाल रही हूँ, वो सब भी शेयर करती हूँ। उससे पहले आप ये शॉप्स देख लीजिए। और यहाँ पे ना सब कुछ खाने की सारी ही चीज़ें, मतलब ज़्यादा तो यहाँ पे आपको फ्रूट चाट्स वगैरह मिलेंगे। और सबसे अच्छी चीज़ जो मिलेगी, एक आम जो आता है खट्टा खट्टा सा वो होता है, और उसे ये लोग अच्छे खासे चाट मसाले के साथ खाने के लिए देते हैं, शेयर करते हैं बोल रही हूँ। तो जो लोग चैनल में पहली बार आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाना। तो ये बेंगलोर में जब हम लोग थे तो हमारा आज लास्ट डे था यहाँ पे, मतलब कि तो हमें ना ज़ू में कहीं जाना था घूमने के लिए। तो ये वाला ज़ू आज खुला था इसलिए हम यहाँ चले गए। तो यहाँ पे टिकट्स ले ली थी, यहाँ पे एंट्री थी जो अंदर जाने की। यहाँ आदर्श के पापा ने टिकट्स चेक करवाई, देन उसके बाद हम लोग अंदर चले गए। और सीनियर सिटीज़न और 5 साल के कम बच्चों का कुछ था, टिकट्स का सीन कम थी शायद। तो नानी थे और आदर्श थे, उनका कम लगना था। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे आधार कार्ड, अगर आपके पास आपका आधार कार्ड है तभी आप अंदर जा सकते हो, वरना आप अंदर नहीं जा सकते। बिना आधार कार्ड के यहाँ पे आपकी एंट्री नहीं होगी। तो चलिए जी, हम सभी के आधार कार्ड तो हमारे पास ही थे। जैसे कि आप सबको पता है कि हम फ्लाइट से गए थे, तो फिर आधार कार्ड का होना तो बहुत ज़रूरी था, आइडेंटिटी प्रूफ हमारे पास था। सबके आधार कार्ड वगैरह दिखाए। और ज़ू में सबसे पहले जो हमने देखा वो था ज़ेब्रा। और मतलब जैसा ये फ़ोटोज़ में दिखता है रियल में भी बिल्कुल वैसा ही था। और ये 2 कि 3 यहाँ थे, सबसे पहले नंबर पे यहाँ पे यही थे। और आदर्श को दिखाया, खुद देखा। और मतलब कि 3 रखे हुए थे, एक छोटा सा था, बाकी 2 थोड़े बड़े थे, और काफ़ी सारा स्पेस था। उसके बाद जिराफ की बारी आती है, और आगे पिक्चर भी लगी हुई थी जिराफ की। तो यहाँ पे फ़ोटोज़ आप क्लिक करवा सकते हो अपना फेस लगा करके। जिराफ की बात करूँ तो जिराफ ना एक ही था। और आप मौसम देखोगे तो बादल वाला है, मतलब कि ठंडा ठंडा सा लग रहा होगा आपको देखने में, लेकिन मौसम बहुत कूल था, बहुत अच्छा था। ना गर्मी थी ना ठंड थी, मतलब बहुत अच्छा मौसम था। और जिराफ ना कुछ खा रहा था यार। इसके लिए काफ़ी बड़ा एरिया इन्होंने छोड़ा हुआ था, और था भी ये अकेले का अकेला ही यहाँ पे। पर मैं कहा चलो इसको अच्छा लगता होगा ऐसा, या फिर मतलब उसके अकॉर्डिंग ही ये रखते हैं। कुछ तो बीच में ना ऐसे ही थे जो मतलब नॉर्मली कुछ खास नहीं था, तो हमने खास ही देखने थे। और सबसे बड़ी बात ये थी कि पैदल बहुत चलना पड़ता था। और उसके बाद हमने देखा टाइगर, जो कि बड़ी ज़ोर से दहाड़ लगा रहा था और अकेले में यहाँ घूम रहा था। इसके लिए ना इन्होंने बड़ा ही अच्छा सिस्टम रखा हुआ था। आगे जाके पत्थरों का घर सा गुफा बनाई थी, जिसमें असली में मतलब जंगलों में जैसे ये रहते हैं ना वैसे ही। तो इसमें घूमने के लिए आपको ये गाड़ी भी मिल जाती है 100 रुपये पर पर्सन के साथ। पर हम लोग पहाड़ी बंदे, भाई चलने की आदत है, तो फिर इसलिए तो यहाँ पे चलते चलते सब थक गए थे। तो जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह सबने ली हुई थी, कुछ थोड़ा बहुत खाने का सामान वो लिया हुआ था, तो उसे खाया पिया। उसके बाद यहाँ पे अंदर को एक छोटा सा घर सा बना हुआ था, तो उसमें मैं कहा क्या है इसमें, मैं भी जाती हूँ। दिख कुछ नहीं रहा था, पर कछुए थे। बाद में जाके दिखाई दिया कि इसमें जो है कछुए हैं। पर कछुए मुझे देखने में वैसे ही पसंद नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद हम नेक्स्ट निकले, तो नेक्स्ट पे यहाँ पे मस्त होके सो रहा था भालू। मतलब इतना मस्त होके वो सो रहा था ना कि मतलब मस्त मलंग होके, कोई उसको परवाह नहीं, जैसे इंसान सोते हैं ना वैसे मस्त मौला होके ना फैल के पूरा अपने बेड पे। इसका बेड भी बड़े
तरीके से ना हाइट पे लगाया हुआ था और नीचे इसको नहाने के लिए एक छोटा सा तालाब टाइप, मतलब छोटा सा कुआं टाइप बनाया हुआ था। उसमें ये जब इसको गर्मी लगती थी, मस्ती करनी होती थी तो उसमें चले जाता था। मतलब ये सब चीज़ें ना बच्चों के लिए देखने के लिए बहुत अच्छी होती है। और इस वाले ज़ू में बहुत ज़्यादा रश था, बहुत ही ज़्यादा, काफ़ी सारे लोग थे। बच्चों को लेके स्कूल्स की जो पूरी आप देख सकते हो, अभी आगे मैं आपको दिखाऊंगी कि पूरी बसेस आई हुई थी यहाँ पे घूमने के लिए बच्चों के साथ। तो यहाँ पे हम भी आदर्श को सारी चीज़ें दिखा रहे थे। आदर्श की मतलब लाइफ इतनी सही है कि इसने 3 साल की उम्र में ये सब कुछ देख लिया, इसके लिए इतना अच्छा घूमने का ट्रिप बन गया। और ज़्यादा से ज़्यादा हम उन्हीं जगहों पर गए हैं जहाँ पर ये कुछ सीख सके, कुछ देख सके, और ख़ुद भी हमने इसके साथ इंजॉय किया है। और आगे चल के ना, अभी बस थोड़ा आगे हम जब पहुँचेंगे तो काफ़ी चीज़ें आप देखोगे। हमें जो देखना था वो था लाइन को जब हम देख लेंगे तो बस उसके बाद हम वापस हो जाएंगे, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया था यार चलने के लिए, थकावट हो रही थी बहुत ज़्यादा। पर चलिए, मैं कहा अब जब तक देखते नहीं है तब तक चलना तो पड़ेगा। और ये जो ज़ू वाले हैं इन्होंने जान करके उसको सबसे लास्ट में रखा था कि मतलब ऐसा ना हो कि लोग पहले ही बाहर से देख के, मतलब पहले नंबर पर रख देंगे तो उसी को देख के चले जाएंगे। तो मेरे पास आदर्श है ना, आदर्श अभी हंस रहा है। आदर्श की आपको आवाज़ आ रही होगी। और मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं बीमार थी, मुझे क्या हुआ था, अभी मैं इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करती हूँ। और यहाँ पे ना देखिए, आपको मैं दिखाती हूँ हिप्पो कैसे मस्त होके सो रहे थे जोड़े में। हिप्पो ज़्यादा थे, 4-5 थे शायद ये लोग ना, तो ये मस्त होके सो रहे थे। तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हो ठंडे पानी में इनकी नाक भी, मुंह भी पूरा इन्होंने पानी में डाला हुआ था कि पूरी जब सांसें ले रहे थे तो बबल्स निकल रहे थे। अच्छा चलिए, मैं आपको बता देती हूँ कि मुझे क्या हुआ था। बीते दिनों में 6 जनवरी को आदर्श का बर्थडे था। उसके बाद उस दिन हमने मतलब मार्केट तक गए थे, घूमे फिरे थोड़ा। और कुछ दिनों से मुझे वीकनेस फील हो रही थी अपनी बॉडी में कि मैं बीमार चल रही हूँ। मतलब मुझे अपने आप में लग रहा था कि मुझे ना कुछ हो रहा है, कमज़ोरी सी फील हो रही थी। तो पर मैंने ध्यान नहीं दिया जैसे कि हम लोग करते हैं। पर हुआ ये कि 9 तारीख को आदर्श के पापा और मैं जा तो वैसे दिखाने ही रहे थे, पर उससे पहले ही मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई। और साथ ही साथ मेरा हो गया जी बीपी लो, बिल्कुल डाउन चला गया मेरा बीपी। उसकी वजह से जब गाड़ी में थी तो गाड़ी में ही मुझे चक्कर आ गया। आदर्श के पापा की गोद पे मैं गाड़ी चलाते चलाते गिर गई थी। उसकी वजह से हुआ ये कि फिर ये भी घबरा गए कि अब क्या करना है। तो नज़दीकी जो हॉस्पिटल, छोटा शिमला में एक हॉस्पिटल है जो जानते हैं शिमला में कि कहाँ हैं, तो वहाँ उस हॉस्पिटल में मुझे ये लेकर के गए फटाफट से। और वहाँ जब उन्होंने मेरी कंडीशन देखी तो एकदम से मुझे एडमिट कर दिया। 3 दिन में वहाँ एडमिट रहने के बाद 3 दिन में उन्होंने मुझे 14-15 कुछ इतनी शायद 10-15 कुछ नहीं 14 शायद पूरी बॉटल्स ग्लूकोज की जब चढ़ाई, तो उसके बाद जाके हमने उनसे छुट्टी ले ली, क्योंकि मुझे कुछ भी खाने को नहीं दे रहे थे, सिर्फ ग्लूकोज चढ़ रहा था। उससे जब मुझे और ज़्यादा वीकनेस फील हो रही थी, मैं कहा चलो घर जाके अब मेडिसिन जो भी कुछ लिखी है वो लेते हैं, रेस्ट करते हैं। तो बताया तो यही था कि स्टमक इन्फेक्शन था, वीकनेस थी और डिहाइड्रेशन काफ़ी ज़्यादा बॉडी में हो गया था। तभी इतना ज़्यादा ग्लूकोज चढ़ाने के बाद भी कोई असर नहीं हो रहा था। वीकनेस ऐसी लग रही थी कि अभी भी है, मतलब चक्कर आ रहे थे मुझे खड़े होते हुए भी। इसीलिए फिर काफ़ी दिन हो चुके हैं, अब व्लॉग वगैरह में अभी भी मैं रेस्ट पे हूँ जब इस व्लॉग को एडिट कर रही हूँ। आज मैं घर से निकली थी किसी काम से, मतलब था ज़रूरी काम, तभी आई थी, वरना ना आती शायद आज भी मैं। तो ये बेंगलोर वाले व्लॉग के साथ साथ मेरा हाल चाल भी आप लोगों को पता चल ही गया। और साथ साथ आपने जानवर भी देखे होंगे, चीता पीछे आया था, अभी एलिफेंट आए थे, हाथी राजा हमारे खा रहे थे, उनके खाने का टाइम था, तो वो सब भी आपने देखा होगा। और अभी जो आगे जाके ना फिर हमने देखना था लॉयन, यानी कि लायन, वो शेर, इतना खतरनाक वाला, दहाड़ने वाला, और देख के रोंगटे खड़े हो रहे थे, जैसा फ़ोटो में देखा था ना शेर बबर, तो वही हमें देखने को मिला असली में। और ये एक नहीं था, 3-4 थे वैसे, और भी थे पीछे को, पर हमने जो है आगे बैठा हुआ सिर्फ एक ही था। उसके बाद कुछ बर्ड्स थे जो हम आगे चलते चलते आदर्श को दिखाते भी गए। मैं फटाफट से वीडियो भी चलते चलते आप लोगों के लिए बना रही थी। जैसा कि मैंने बताया पिछले व्लॉग्स में भी कि मेरे साथ जो दिक्कत हो रही थी वो था फ़ोन की चार्जिंग ख़त्म हो रही थी, और उसी वजह से मैं वीडियो वगैरह नहीं बना पा रही थी ज़्यादा। तो इसलिए मैंने थोड़ी थोड़ी करके वीडियोज़ बनाई है। आई होप आपने इस व्लॉग को इन्जॉय किया है, कर रहे हो आगे चल के भी अभी। और ये बेंगलोर में हमारा लास्ट घूमना था, मतलब दिन का जो घूमना था। इसके बाद हम एक मार्केट में गए हैं, वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया है आगे। जिन्होंने मेरे बेंगलोर बोलने वाली थी, बेंगलोर वाले व्लॉग अभी तक नहीं देखे हैं, प्लीज़ जाके ज़रूर देखिएगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा। आजकल मैं सिर्फ शॉर्ट्स ही डाल पा रही थी, तो मैंने शॉर्ट्स ही वीडियो बना के सॉन्ग्स पर ही वही डाल रही हूँ। थोड़ा ठीक हो जाऊँगी तो डेली व्लॉग्स शुरू करूँगी, तब तक मेरे ये वाले व्लॉग्स भी ख़त्म हो जाएंगे। और बस यहाँ पे बच्चे थे स्कूल के, वो भी घूम रहे थे, वो भी देख रहे थे बर्ड्स, आदर्श भी देख रहा था। और थक
हम इतना चुके थे ना कि अब तो ऐसा लग रहा था कोई हमें यहाँ से उठा करके ले जाए तो ये अच्छा है। तो चलिए आप लोगों को भी आगे ले चलते हैं। तो यार आपने भी देखा है वाइट कलर का मोर? मैंने भी देखा और मेरा था कि ये अपने पंखों को खोलता और मैं इसका एक सुंदर सा वीडियो बनाती, और ये हिलाने तो लग गया था, मुझे लगा शायद खोलने वाला है खोलने वाला है खोलने वाला है, पर इसने थोड़ा सा खोल के ना खारिश करके बस वो फिर बंद कर दिया। तो मेरी उम्मीद, मेरी जो आशा जागी थी कि ये पंख खोलेगा, मैं वीडियो बनाऊँगी, वो वहीं टूट गई। फिर चलो छोड़ो, मैं अब क्या ही बोल सकते हैं। और आगे चल के आप देखोगे ना कि बंदर भी इन्होंने पकड़े हुए थे मतलब अब वहाँ होते नहीं होंगे तभी उन्होंने पकड़े होंगे। उसके बाद हमने यहाँ से बस ली, एक बस आती थी क्योंकि आने के लिए तो गाड़ी की थी ना। और यहाँ पे बसेस का जो सिस्टम है, आगे लेडीज़ की होती है, पीछे जेंट्स की होती है, तो ये भी सही सिस्टम है। एक साथ नहीं होती सारी सीट्स। और उसके बाद हम बस से उतरे अपने स्टॉपेज पे। बड़ा लंबा सफ़र था यार, 1.5-2 घंटे लग गए हमें बस में। तो जिस जगह पे हमें बस से उतरे वहाँ पे हमने ऑटो वाले भैया को पूछा कि यहाँ पे कौन सी अच्छी मार्केट है, क्योंकि अब कहीं और घूमने जाने का तो हम सोच नहीं सकते थे, टाइम नहीं था हमारे पास उस वजह से। तो यहाँ खड़े होकर हम डिस्कशन कर रहे थे। बड़े दिनों के बाद आज ब्लॉग में वॉइस ओवर दे रही हूँ ना, तो ज़ुबान लड़खड़ा रही है, पता नहीं क्या क्या ही बोल रही हूँ। तो उसके बाद हमने डिसाइड किया और ऑटो वाले भैया हमें इस मार्केट में छोड़ के चले गए। और ये मार्केट बहुत अच्छी थी, काफ़ी सारा सामान मतलब हमने यहाँ से ख़रीदा आते हुए। मतलब ज़्यादा तो कपड़ों की शॉप्स थी, पर ये था, मैंने इस लहंगे का प्राइस पूछ रही थी यार, मुझे बड़ा ही पसंद आया था ये लहंगा, पर इन्होंने कहा कि अंदर आ जाओ तो बताते हैं, पर इतना टाइम नहीं था हमारे पास। पर मुझे लहंगा बड़ा अच्छा लगा था, आप लोग भी बताना कि कैसा था। उसके बाद ये कुछ कपड़े की शॉप थी जो कि मतलब कटिंग कपड़ों की मिलती है, फिर आप सूट सिला सकते हो, फैब्रिक मतलब एक तरह से। तो एक साड़ियों की शॉप पे हम गए क्योंकि दिव्या को एक साड़ी देखनी थी, इसका मन था कि बनारसी सिल्क की साड़ी मैं लूँ, पर कहीं पर भी ना बेस्ट नहीं मिल रही थी। तो फिर ऐसे ही टाइम बर्बाद होने से अच्छा था कि मैं कहा हम चलो चलते, क्योंकि प्रियंका की शादी थी जब हम बेंगलोर गए थे उसके आने के बाद। तो दिव्या सोच रही थी कि अगर कोई साड़ी मिल जाती, पर नहीं मिल रही थी, बकवास सी थी। इससे अच्छी तो शिमला कुनिहार यहीं मिल जाती हैं। एक ये मॉल था यार, बड़ा ही सुंदर इसका डिज़ाइन था, एक भी खिड़की नहीं थी इसमें, पर इसका जो डिज़ाइन था ना बहुत सुंदर था। उसके बाद ये जो सूट वाली शॉप्स थी ना, यहाँ से हमने एक सूट ख़रीदा है, मतलब 3 सूट खरीदे, एक मम्मी, एक मैंने और एक दिव्या के लिए लिया था। मम्मी और मैं ही पीछे रह गए थे, बाकी सबके सब निकल चुके थे आगे, और मम्मी और मैं धीरे धीरे सामान लेते लेते जा रहे थे। आदर्श भी हमारे साथ ही था। और लहंगे, गाउन, साड़ियाँ तो भाई इतनी ज़बरदस्त थी, प्राइस भी बहुत कम थे। मैंने प्रियंका की शादी में जो गाउन पहना है वो मैं इसी मार्केट से लेकर, नहीं इस मार्केट से नहीं, वो दूसरी से लिया है। बहुत अच्छे प्राइस में हमें वहाँ से मिल गए। तो दिखाऊंगी आपको कि मैंने कौन कौन सी ड्रेसेस वहाँ से खरीदी थी। अभी तो फ़िलहाल इतना टाइम नहीं था। प्रियंका की शादी वाला व्लॉग जिसने देखा होगा, मेरी ननद की शादी का व्लॉग, उसमें आप देख लेना। वो गाउन इतना सही है ना, मतलब जिसने भी उसे देखा सबको बहुत पसंद आया, क्योंकि सिंपल सा था और कलर भी उसका बहुत अच्छा था, और मतलब जैसा मुझे चाहिए था ना, घेरे वाला एकदम वैसा था। तो ये है मार्केट जो हमने घूमी उस दिन लास्ट डे पे। मतलब नेक्स्ट डे हमारी रात को जो थी ट्रेन थी, 7-8 बजे की हमारी ट्रेन थी नेक्स्ट डे की। अभी आज के दिन रेस्ट करना था हमने, उसके बाद अगले दिन की ट्रेन थी। तो पापा वगैरह सब लोग चले गए थे और मम्मी और मैं भटक रहे थे बस इस मार्केट में। लास्ट में हम थोड़ा सा आगे ना रॉन्ग चले गए थे, फिर हम वापस आए हैं, फिर बाद में हमें सब लोग मिल गए थे। उसके बाद हमने अपना ऑटो पकड़ा और अपने रूम पे सीधे निकले फटाफट से। यहाँ पे आपको इस लिफ्ट को देख के पता चली गया होगा कि हम अपने रूम में पहुँच गए हैं, और आदर्श अपनी बुई के पीछे पीछे जाते हुए सामान का हमारा लास्ट डिनर है यहाँ का। तो यहाँ पे हमारा डिनर अभी हमने ऑर्डर किया हुआ था। यहाँ पे एक चीज़ थी कि आपको डिनर अपना जो भी करना है, मतलब जो भी कुछ ऑर्डर है वो बताना है, और अपने आप सेल्फ सर्विस थी, मतलब आपको खुद ही लेना पड़ता था। तो बड़े दिनों बाद जाके हमें ये राइस थोड़े से ठीक लगे थे, क्योंकि राइस मिल रहे थे तो यही खा के पेट भर रहे थे, क्योंकि बाकी तो मुझे कुछ भी पसंद नहीं आ रहा था। डोसा, सांभर तो इनका कुछ भी अच्छा नहीं लगा। डोसा फिर भी मैंने खाया 2-3 दिन। उसके बाद ये हमारा रूम था, यादें मैं वहाँ से लेकर के आई हूँ, और आपको समझ नहीं आएगा क्या लिखा है, मुझे भी नहीं आ रहा, क्योंकि इसमें 2nd फ्लोर में हमारा रूम था, सॉरी 3rd में ऊपर हमारा रूम था। यहाँ पे ये हमारे साथ जो गए थे अंकल आंटी, वो लोग ये भी अपने खाने का इंतज़ार कर रहे थे। उसके बाद जो है सबने अपना अपना डिनर किया, और अंकल जो है उसके बाद
भैया से बात करे थे उनसे। उसके बाद ये है नेक्स्ट मॉर्निंग की वीडियो जब हमें वहाँ से निकलना था। तो अब हम वहाँ अपना रूम को छोड़ के निकल चुके हैं। जैसा कि आप सभी देख रहे हो, हमारे सारे बैग वगैरह निकाल के, जाते हुए इतने बैग नहीं थे तो थे, पर आते हुए और भी ज़्यादा हो गए। उसके बाद हमने अपने ऑटो किए और हमें जाना था रेलवे स्टेशन। सबसे पहले अपना सामान रखवाना था, जो कि हमने डाक विभाग के पापा भैया के ऑफिस का जो था वहाँ पे, वहीं पे सारा सामान उनके पास दिया। उसके बाद हम यहाँ से एक मॉल है, यहाँ का फेमस मॉल, वो मैं शायद नेक्स्ट व्लॉग में ही आपको दिखा पाऊँगी। देखो मैं कितनी, मेरी जुबान जो है ना लड़खड़ा रही है। तो अपना सामान रखने के बाद हम वहाँ से पैदल निकल गए उस मॉल के लिए, मैप लगा करके। आदर्श अपने दादू की गोदी में था, क्योंकि आदर्श के दादू ने बोला था कि पैदल चलो, पैदल चलना चाहिए, इसलिए कहते फिर ट्रेन में ही रहना है ऐसे भी 2 दिन, आज पैदल चलो। और काफ़ी ज़्यादा चलने को था, इसलिए फिर जा रहे हैं। अपना सारा सामान छोड़ दिया है हमने वहीं पर, पोस्टल पापा के का जो है पोस्टल डिपार्टमेंट जो इधर बैंगलोर वाला है, वहीं एक रूम में। और अभी यहाँ से एक मॉल है, उसके लिए हम पैदल निकले हैं, क्योंकि कहते हैं ज़्यादा दूर नहीं है। तो जिस रेलवे स्टेशन पे हमने सामान छोड़ा था वहाँ से आधा घंटा था उस मॉल के लिए लगता। तो ऑटो ना करने का नतीजा ये था कि पैदल हम लोग थक बहुत गए थे और मॉल में भी चलना ही था। तो सबसे आगे चल रहे हैं आदर्श के पापा, उनके पीछे चल रही है दिव्या, उनके पीछे चल रही हूँ मैं, और बाकी विभाग सारा पीछे की तरफ चल रहा है। तो सब लोग चल रहे हैं, चलते जा रहे, पर मॉल कहीं नज़र नहीं आ रहा था। मैं कहा हम गलत तो कहीं नहीं जा रहे ना, देखते हुए चलना। फिर आदर्श के पापा बोल रहे थे कि नहीं सीधे चलते रहो, अभी मॉल आ ही जाएगा, तुम बस चलते रहो। तो चल के यार थक गए थे इतना, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद चल रहे थे ना। वैसे तो चलने की आदत थी, पर फिर भी। और स्कूटी, बसेस, एरिया मैं सब कुछ कैप्चर करके लेके आई हूँ। तो ये है वो फेमस मॉल, लुलु मॉल, जो वहाँ का फेमस मतलब एक सबसे बड़ा मॉल है कहते हैं यहाँ पे। फिर पर बाद में किसी ने बताया कि एक और मॉल था, पर वहाँ तक पहुँचना मुश्किल था। उसके लिए अब नेक्स्ट व्लॉग में मिलते